और अब बात मौत बांटने की तैयारी करने वाले उस मौलवी की जिसकी चैट से अब कई खुलासे हो रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूरत से जिस मौलवी को गिरफ्तार किया गया है उसकी चैट से कई अहम खुलासे हो रहे हैं और जान से मारने की बात भी कही जा रही है। चैट में हत्या की बात कही गई है, हत्या के बदले पैसे देने का ऑफर भी है और इसी चैट में उपदेश राणा की फोटो भी भेजी गई। चैट में राणा के मर्डर की साजिश की बात है और सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि इसे तार जो है इसके वो इंडिया से बाहर यानी भारत से बाहर भी हैं, पाकिस्तान, नेपाल और कई और जगह से तार जुड़े हैं। जो मौलवी है उसके फोन को खंगाला जा रहा है और कई राज एक एक कर सामने आ रहे हैं। मौलवी मौत का सौदागर बन रहा था और कई लोग इसके निशाने पर थे। तो सूरत की मौलवी की नई सूरत सामने आ रही है, एक के बाद एक नई चीजें सामने, राज निकलकर सामने आ रहे हैं और पता चल रहा है कि आखिर ये मौलवी चाहता क्या था। कई लोगों के लिए मौत का सौदागर बन रहा था। और अब सूरत के इस नापाक मौलवी के बारे में आपको बता देते हैं। सूरत का रहने वाला है ये मौलवी सोहेल। मौलवी सोहेल एक कंपनी में मैनेजर बताया जा रहा है, बच्चों को धार्मिक शिक्षा देता है ये सोहेल। मौलवी सोहेल की उम्र जो है वो 27 साल है। कई दिनों से अवैध गतिविधियों में ये शामिल चल रहा था। मौलवी सोहेल के मोबाइल की जांच की जा रही है। सोहेल के मोबाइल से कुछ दस्तावेज भी मिले हैं अभी तक की जांच में। दस्तावेजों में 4 लोगों को मारने की प्लानिंग थी, इस बात का जिक्र किया गया है। दस्तावेजों में उपदेश राणा को भी मारने की धमकी का जिक्र है। धमकी मामले में मार्च में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इस मामले की जो जांच है वो क्राइम ब्रांच कर रही थी और उसी के जरिए बड़ा खुलासा हुआ है। सोहेल पाकिस्तानी हैंडलर के बराबर संपर्क में चल रहा था। पाकिस्तानी हैंडलर से हथियार की मांग भी कर रहा था सोहेल। ये कह रहा था कि उसको हथियार मुहैया करा दिए जाएं। 1 करोड़ रुपए जुटाने की बात भी चल रही थी। इनके टारगेट पर नुपुर शर्मा, टी राजा थे। इन लोगों के नंबर जुटाकर धमकी दे रहे थे। वर्चुअल नंबर के जरिए धमकी दिए जाने का सिलसिला बना हुआ था। पकड़े ना जाएं इसलिए वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो यह प्लान था इस नापाक मौलवी का। और चलिए अब आपको बताते हैं कौन है मौलवी सोहेल। आरोपी की उम्र 27 साल बताई जा रही है। धागे की फैक्ट्री में मैनेजर बताया जा रहा है मौलवी सोहेल जो है। आरोपी मदरसे में पढ़ाता भी था, मुस्लिम बच्चों को ट्यूशन देता था। ये पूरी जानकारी, पूरी कुंडली जो है अब पुलिस निकाल रही है कि आखिर ये मौत का सौदागर जो मौलवी था सोहेल आखिर क्या करता था, कैसे किन लोगों को टारगेट कर रहा था और कैसे पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। इसके चैट से कई अहम राज भी निकल रहे हैं। कौन कौन इसके टारगेट में था? टी राजा, नुपुर शर्मा, उपदेश राणा, इन तीनों लोगों के नाम का जिक्र है। उपदेश राणा का तो बाकायदा फोटो भी इसके चैट से मिला है और हत्या करने की साजिश की बात भी कही गई है। तो वहीं पैसे देने की बात भी कही जा रही है, करोड़ों के लेन देन की बात कही जा रही थी और बदले में, जी हां, बदले में मौलवी जो है मौत का सौदागर जो बन रहा था, यह हत्या की कोशिश करता, हथियार भी मांग रहा था और सबसे बड़ी बात किस तरह से रह रहा था। देखिए, एक धागे की फैक्ट्री का मैनेजर बच्चों को तालीम भी दे रहा था, लेकिन अंदर खाने क्या निकला ये आप समझिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह कि रेसलर बजरंग पुनिया सस्पेंड हो गए हैं। रेसलर बजरंग पुनिया सस्पेंड हो गए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता दें। बजरंग पुनिया सस्पेंड हो गए हैं। डोप टेस्ट ना देने पर उनको सस्पेंड किया गया है। नाडा ने पुनिया पर यह एक्शन लिया है। डोप टेस्ट ना देने पर सस्पेंड किया गया रेसलर बजरंग पुनिया को। मार्च में सोनीपत में हुए ट्रायल के बाद बजरंग ने नहीं दिया था डोप टेस्ट। आपको बता दें कि डोप टेस्ट नहीं देने पर उनको सस्पेंड किया गया। अगर बैन नहीं हटा तो पेरिस ओलंपिक के लिए होने वाले फाइनल ट्रायल में वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, रेसलर बजरंग पुनिया को सस्पेंड कर दिया गया और यह बताया जा रहा है कि डोप टेस्ट नहीं देने पर सस्पेंशन की कार्रवाई उन पर हुई है। नाडा ने पुनिया पर एक्शन लिया है और मार्च में सोनीपत में हुए ट्रायल के बाद बजरंग ने डोप टेस्ट नहीं दिया था। और बड़ी बात यह है कि अगर बैन नहीं हटा तो पेरिस ओलंपिक के लिए होने वाला जो फाइनल ट्रायल है उसमें हिस्सा बजरंग पुनिया नहीं ले पाएंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजरंग पुनिया को सस्पेंड किया गया है। रेसलर है बजरंग पुनिया, उनको सस्पेंड किया। नाडा ने बजरंग पुनिया पर यह बड़ा एक्शन लिया है। मार्च में सोनीपत में जो डोप टेस्ट हुआ था उसके जरिए यह फैसला लिया गया है और अब बजरंग पुनिया को सस्पेंड किया गया। डोप टेस्ट नहीं देने के चलते सस्पेंड हुए हैं और यह बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, नाडा ने पुनिया पर यह बड़ा एक्शन लिया है।
लोकसभा चुनाव प्रचार में पीएम मोदी जोर शोर से लगे हुए हैं। ताबड़तोड़ धड़ाधड़ रैलियां कर रहे हैं, जनसभाओं के साथ रोड शो भी कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं, जहां रामलला का पहले दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, उसके बाद अयोध्या में होगा भव्य रोड शो। जय श्री राम 400 वाला परिणाम। अवध मिशन हैट्रिक विजन। सुपर संडे अयोध्या में रोड शो। बिल्कुल जीतेंगे 400 पार। बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार का कारवां अब उत्तर प्रदेश में है। तीसरे चरण से पहले तूफानी प्रचार का आज का कारवां काफी अहम है, क्योंकि पीएम का पड़ाव अवध का दौरा है। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग है। ऐसे में बीजेपी के पक्ष में पीएम मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी से 80 सीट को आधार बना टारगेट 400 पार का है। ऐसे में यूपी के कानपुर में पार्टी के लिए माहौल बनाने के बाद मोदी का आज अयोध्या दौरा है। शताब्दियों के बाद अयोध्या में राम जन्मोत्सव का वो अलौकिक दृश्य सबके सामने है, जिसका करोड़ों राम भक्तों को इंतजार था। रामनवमी के इस पावन पर्व पर रामलला का सूर्य तिलक हुआ, जिसका 500 सालों से हर हिंदुस्तानी को इंतजार था। मोदी जी के लिए सजावट हो रही है, यहाँ पर मोदी जी आएंगे और इसीलिए सजावट हो रही है। उनके आने के लिए हम लोग फुल सजावट कर रहे हैं और स्वागत के लिए, और 11 नंबर गेट से ही जाएंगे मंदिर। अच्छा, राम मंदिर हाँ, इसी रास्ते से मंदिर जाएंगे। आज मोदी का दौरा भले ही चुनावी है, लेकिन लोगों में गजब का उत्साह है। एयरपोर्ट से अयोध्या तक के हाईवे की बैरिकेडिंग की गई है। करीब 80 पॉइंट पर जनता और साधु संत पीएम का स्वागत करेंगे। रामनगरी में पीएम मोदी रोड शो करेंगे। इसके लिए बकायदा रथ तैयार हो चुका है, जो लखनऊ से अयोध्या पहुंच गया है। सुपर संडे में पीएम मोदी के चुनाव प्रचार की बात करें तो पीएम 2:45 बजे इटावा पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 5 बजे धौरहरा जाएंगे, यहाँ पर भी जनता के बीच होंगे। शाम को 7 बजे अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करेंगे और 7:15 बजे अयोध्या में रोड शो करेंगे। वक्त चुनावी है और पीएम मोदी अपने मिशन 400 पार पर हैं, तो गेंद जनता के पाले में है। किसके वादों दावों में कितना दम है और किसकी नियत पर जनता को भरोसा है, सब कुछ 4 जून को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी पर बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश सिंह ने बड़ा हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी मेरे कॉम्पिटिटर नहीं है,